हूँ, आपका उत्तम फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं उत्तम सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया था एनवीएस, केवीएस, टीएसटी, पीएसटी की फिजिकल एजुकेशन संबंधी सब्जेक्ट वाइज जितनी भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता रहूँगा। तो जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा भी है कि टीएसटी, पीएसटी में वैकेंसी लगभग और ऐड होगी और उसमें पोर्टल खुलेगा। तो बच्चों मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि तैयारी अपनी ज़ोरों शोर पे रखिए। ठीक। आज हम लोग का चैप्टर रहेगा मांसपेशी तंत्र, जिसे हम लोग मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। हमारे शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट को मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट को मायोफाइब्रिल कहते हैं। मांसपेशी कोशिका को मांसपेशी तंतु कहा जाता है। मांसपेशी तंतु का समूह ढका होता है पेरीमाइशियम द्वारा। मांसपेशी तंतु का समूह ढका होता है पेरीमाइशियम द्वारा। एंडोमाइशियम एंडोमाइशियम जिसे नाम ही से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह एंडोमाइशियम यह अकेले मांसपेशी तंतु को ढका रहता है। और एपीमाइशियम संपूर्ण मांसपेशी को ढके रहते हैं। एपीमाइशियम संपूर्ण मांसपेशी को ढके रहते हैं और पेरीमाइशियम मांसपेशी तंतु का समूह ढका रहता है पेरीमाइशियम द्वारा। सार्कोप्लाज्मा पाया जाता है मांसपेशी कोशिका में। मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन है। मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन है। मायोसिन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, म आ रहा है, तो मायोसिन क्या होता है? मोटा होता है और एक्टिन पतला होता है। ये आपका केवीएस, एनवीएस, टीएसटी, पीएसटी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम ऑनलाइनर में आपका करवा रहे हैं। ठीक, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रॉफिट देगा आपको। ठीक। मांसपेशी मानव शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाती हैं। मांसपेशी मानव शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाती हैं। लाल तंतु जिसे स्लो ट्विच कहते हैं। स्लो ट्विच होता है, जो स्लो मतलब धीमे। तो धीमे धीमे चीज़, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो वो लंबे समय तक के लिए जारी रहती है और सहन शक्ति के लिए वो बहुत उपयोगी होती है। तो लाल तंतु सहन शक्ति लंबे समय तक के लिए उपयोगी होती है। अरस्तु जिसे पेशी विज्ञान का जनक या गति विज्ञान का जनक कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म संबंधित है अस्थि पेशी से। फ्यूजिफॉर्म संबंधित है अस्थि पेशी से। पेशी विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। पेशी विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। लाल तंतु सहन शक्ति के लंबे समय तक, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया गया है। मांसपेशी के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदयी मांसपेशी। रेखित, अरेखित और हृदयी मांसपेशी। रेखित को वॉलेंट्री बोलते हैं, अरेखित को इनवॉलेंट्री बोलते हैं और हृदय को कार्डियक मांसपेशी बोलते हैं। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ होती हैं रेखित मांसपेशियाँ। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ होती हैं रेखित मांसपेशियाँ, जिसे वॉलेंट्री मांसपेशी कहते हैं। संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राह को स्वामित्व अभिग्राह कहते हैं। अस्थियों और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राह को स्वामित्व अभिग्राह कहते हैं। हृदय की मांसपेशियाँ हैं अनिच्छिक। जैसे हृदय हमारा जो लबडब की तरह के जो आप लोगों का कार्य करता है वो क्या होता है? अनिच्छिक होता है, वो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता है। ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है इसके पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? ग्लाइकोजन से। टेलर्स मसल का नाम है सार्टोरियस। टेलर्स मसल का नाम है सार्टोरियस। जैसे इसमें टेलर्स स आ रहा है तो स से याद रखिएगा सार्टोरियस। टेलर्स मसल का दूसरा नाम है सार्टोरियस। और पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? टेलर्स मसल। क्यों? क्योंकि टेलर्स ल भी याद रखिएगा, ल से सबसे लंबी मांसपेशी। डेल्टाइड मसल देखिए, डेल्टा कुछ इस आकार का बनता है, तो वो डेल्टा कुछ इस आकार का बनता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? डेल्टाइज मसल को लिफ्टर मसल भी हम लोग कहते हैं। डेल्टा को हम लोग उठा लेंगे तो लिफ्टर मसल कहते हैं, जो कंधे में पाई जाती है। गैस्ट्रोनीमियस तथा हैमस्ट्रिंग मसल पैर में पाई जाती है। फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में मांसपेशी फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में मांसपेशी
पेक्टोरलिस कार्य करती है। पेक्टोरलिस को, जिसको हम लोग वृहद मांसपेशी भी कहते हैं। आमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाली पेशी वलय कहलाता है हृदय संवाहनी। आमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाले पेशी वलय हृदय संवाहनी कहलाते हैं। मांसपेशी कुल्हे के जोड़ को गति प्रदान करता है श्रोणि से उद्गम। मांसपेशी कुल्हे को जोड़ को गति प्रदान करता है श्रोणि से उद्गम। श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी होती है चतुशिरस्क। श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी होती है चतुशिरस्क। फ्लेक्शन व एक्सटेंशन में सहायक पेशी होती है बाइसेप्स ट्राइसेप्स। जैसे हाथ को मोड़ना होता है फ्लेक्शन, और हाथ कोहनी को फैलाना वो एक्सटेंशन कहलाती है। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशी उसमें सहायक होती है। कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी एगोनिस्ट का कार्य करती है। कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी एगोनिस्ट का कार्य करती है। ट्राइसेप्स कोहनी का विस्तारण। ट्राइसेप्स कोहनी का विस्तारण। बाइसेप्स फीमोरिस घुटने के आकुंचन के लिए। बाइसेप्स फीमोरिस घुटने के आकुंचन के लिए। मदिरा सिरा, हैमस्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, मदिरा सिरा जिसे हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, यह घुटने मोड़ने में सहायक होती हैं। लंबी दूरी के श्रेष्ठ धावकों में धीमे स्फुरण वाले ज़्यादा तंतु पाए जाते हैं। लंबी दूरी के श्रेष्ठ धावकों में धीमे स्फुरण वाले ज़्यादा तंतु पाए जाते हैं। ठीक। ऐच्छिक पेशियाँ हमारे शरीर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं वो हमारे शरीर का 40% भाग बनाती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी, जैसे अभी हम लोग बताया था कि सबसे लंबी मांसपेशी के बारे में भी हम लोगों ने बताया था, जो टेलर्स मसल थी। ठीक, टेलर्स मसल को सार्टोरियस मसल भी कहते हैं। अब ये सबसे बड़ी मांसपेशी पूछ रहा है, तो बड़ी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? ग्लूटियस में, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस को, जो कि हमारे उसको हिप बोल दीजिए या कुल्हा बोल दीजिए या नितंब बोल दीजिए। तो ये हिप, कुल्हा या नितंब में हमारे पाई जाती हैं। शरीर के किस भाग में वृहद और मजबूत पेशी पाई जाती हैं? लोअर लिम्ब में। शरीर के किस भाग में वृहद और मजबूत पेशी पाई जाती हैं? लोअर लिम्ब में। कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी लेटिसमस डॉर्सी। कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी लेटिसमस डॉर्सी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी, देखिए मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। जैसे जबड़े में होता है, हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से, मान लीजिए काटना रहता है तो हम लोग किसे काट लेते हैं? जबड़े से। ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है, जिसे हम लोग मसेटर पेशी भी कहते हैं। गैस्ट्रोनीमियस पेशी, इसे काफ कहते हैं पिंडली। अब जैसे हम लोग को गैस्ट्रोनीमियस, देखिए नाम से जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि गैस्ट्रोनीमियस ये गैस से संबंधित होगा, पेट वोट से संबंधित, लेकिन नहीं, ये पैर के निचले भाग से संबंधित है। गैस्ट्रोनीमियस पेशी को ही काफ या पिंडली पेशी भी कहते हैं। मांसपेशियों के टिश्यू में पानी होता है 75%। मांसपेशियों के टिश्यू में पानी होता है 75%। सोलियस मांसपेशी पाँव के निचले भाग में पाई जाती है। सोलियस मांसपेशी पाँव के निचले भाग में पाई जाती है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मांसपेशी मानव शरीर को प्रदान करती है आकृति। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। मांसपेशी मानव शरीर को प्रदान करती हैं, आकृति प्रदान करती हैं। अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई होती है सार्कोमियर। अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई होती है सार्कोमियर। मांसपेशी की प्रकारात्मक कुशलता निर्भर करती है रेशों के गुण पर। मांसपेशी की प्रकारात्मक कुशलता निर्भर करती है रेशों के गुण पर। टी टेस्ट दोनों में सामान्य भेद से संबंधित है। विलियम सेली गॉसेट ने इसे 1908 ईस्वी में किया था। तो आज जैसे कि हम लोगों ने मांसपेशी तंत्र पूरा हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया। तो मांसपेशी तंत्र होता है जिसमें 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि मांसपेशी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? सबसे लंबी मांसपेशी कौन होती है? इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो जितने भी वन लाइनर फैक्ट हमने मांसपेशी तंत्र के आप लोगों को दिए हैं, वो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसे आप लोग रट लीजिएगा अच्छी तरीके से, जिससे आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट करेगा। और इससे बाहर मांसपेशी तंत्र में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक। और आप लोग जोरों शोर से तैयारी पे लगे रहिए, क्योंकि उम्मीद है कि जल्द ही टीएसटी पीएसटी का पोर्टल दोबारा से खुलेगा। तब तक के लिए
जय हिंद। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।